इसलिए गुरु गुरुओं का सम्मान, उनका आशीर्वाद एक बहुत बड़ा महान होता है। मुनिवर कल्याण मत हे सुमंत जी महाराज। मुनिवर को उनके स्थान तक छोड़ा जाए और शीघ्र राम को दरबार में लाया जाए। उससे भी कुछ मंत्रणा करनी है, क्योंकि कई बातें होती है बिना उसकी मंत्रणा के मैं एकदम ऐसी को कर दूं, तो थोड़ी मैं उसकी मंत्रणा चाहता हूँ। मुनिवर को छोड़ के श्री राम को दरबार में श्यावर रामचंद्र की। प्रणाम महाराज। क्या बात सुमंत? प्रणाम पिताजी। जुराय सारे भव। क्या कितनी शुभ घड़ी। बेटा तुम कह रहे हो कि क्या बात आज पिताश्री ने मुझे तुरंत बुला दिया, इसलिए कि आज यह सम्मति सब करना है।
बेटे राम, तुम तो जानते हो कि मेरी उम्र के अनुसार अब इस राज में मेरा का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए मैंने अपने कुल गुरु वशिष्ठ जी को बुला के ये तय कर दिया है और मुहूर्त भी निकाल दिया कि कल प्रातः ही आपको मैं राज्य सौंप रहा हूं। इसलिए बेटा, राज्य में धन को सी कमी है वो कभी पूरी ना हो। अस्त्र शस्त्र जो मैंने रखे थे उससे ज्यादा आप उसका बढ़ाओ ताकि मेरी प्रजा सुखी रहे। इसलिए तुम्हें आज यहाँ पे बुलाया गया। मैं जानता हूं कि आप स्वीकार करो। हे पिताजी, मुझे आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। सदैव आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। हाँ, अरे लो टुकटुकी वाले भैया, अरे ओ टुकटुकी वाले भैया, कहाँ हो मुनवा? अरे ओ टुकटुकी वाले भैया, अरे ओ टुकटुकी वाले भैया, अरे कहाँ हो मुनवा? अरे ओ टुकटुकी वाले भैया, अरे ओ मुनवा, अरे कहाँ हो? अरे ओ टुकटुकी वाले भैया, अरे ओ टुकटुकी वाले भैया, कहाँ रह गए मुनवा? कहीं दिखाई नहीं देते हो। अरे ओ टुकटुकी वाले भैया, अरे सुखी, ओ सुखी, हाँ, अरे ओ मुनवा, कौन बोल रहा है भाई? अरे कहाँ रह गए भैया? आ रहे हैं। सीख रहा हूँ। अरे कहाँ रह गए भैया? प्रणाम प्रणाम। ठीक हो? ठीक है मंत्री जी, मगर एक बात से बहुत ठीक है। बताइए। आज भी आप हमको ओ ये ठीक बात नहीं है। ठीक है, हम डुडुगी वाले हैं, लेकिन हमारी भी कोई इज्जत है। जी भैया। हाँ, कहो कैसे आना हुआ? मुझे आपको एक संदेश सुनाना है। संदेश तो बाद में सुनाना, पहले ये बताओ हमारी पेंशन आई कि नहीं आई? हमारी पेंशन आई? आ गई है भैया। कहाँ आई? देखो अभी तक ये सारे कपड़े फटे हुए हैं, कैसी हालत में जी रहे हैं। और पिछली बार भी आपने कहा था कि आपको नए कपड़े दिलाऊंगा। देखो मंत्री जी, अगर कुछ सुनाना है तो उससे पहले मुझे और सामने पे दुकान है, वहां से मुझे ये एके वाली दुकान से कपड़े दिला दो। ठीक है भैया, आपको कपड़े तो यह संदेश हाँ आपको प्रजा में हाँ, इस प्रकार कहना है। कहना है प्यारी जनता सारी, है प्यारी जनता सारी, कल राज राम का होना है, कल राज राम का होना है। अब और तुम्हारा रामचंद्र
है राम मधुर भाषी निर्मल, बलवान राजनीति जब है, बलवान राजनीति जब है, मध्य दूरदर्शी भी है, मध्य दूरदर्शी भी है, उत्साही है, धर्मज्ञ भी है। हे डुगडुगी वाले भैया, महाराज का यह आदेश है कि आप सारे अयोध्या वासियों तक धीरे धीरे बोलो, इसको कम सुनाई देता है। बोलो। आपको सभी अयोध्या वासियों में यह संदेश पहुंचाना है कि कल प्रातः 4 बजे भगवान श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक होना है। चंद्र जी का राज्याभिषेक होना है। जरा ऊंची आवाज में बोलो साहब, कम सुनाई दे रहा है। कल प्रातः भगवान श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक होना है। राज्याभिषेक जी। और आपको सभी नगर वासियों में यह सूचना देनी है कि सभी अपने घरों को स्वच्छ रखें। घरों को जी स्वच्छ रखें और पूरे नगर में साफ सफाई रखें और अपने घरों को दियों और पताकाओं से प्रज्वलित करें। ठीक है महाराज। अब महाराज जी मेरी पेंशन का क्या होगा? मेरी पेंशन का वो मैं शीघ्र करता हूँ। अभी आप तो मंत्री हैं जी, आपका तो ठीक ठाक कमीशन भी हो जाता है, सब हो जाता है, और हम बेचारी जनता पिसती रहती है। कुछ हमारा भी सोचो। जी अवश्य करो। यह संदेश मैं आपका महाराज तक जरूर पहुंचाऊंगा। कम के मन में नहीं भाई, पहले में वो कपड़ा दिया। आप यह संदेश सुना दीजिए, मैं आपके लिए एकदम नए कपड़ों की व्यवस्था करता हूँ। कहाँ से? सामने है दुकान और एक सामने पे भी। ठीक है, अब आप यह संदेश प्रजा में सुना देना। ए सुखी बताओ जरा बिंगे दे। तुम्ही पेमेंट करा तक तुम हाँ कलीची यांनी की आधा पोर कलीची चल फोन घ्यायची तो बोल मी उभी ट्रेन राहिली का म्हणून कानपूर ठीक आता हुई हूँ ना। हाँ अरे भोग का दिना राज्याभिषेक भवनच सभी लोग अपने घर घरों में लड़ियां दीपक और खुशी के साथ करके दिन राज्याभिषेक मनाएंगे। अरे भोग का दिना राज्याभिषेक भवनच गौ मुल्क माता बर सुनान गौ मुल्क माता बर सुनान भोग का दिना राज्याभिषेक भवनच भोग का दिना राज्याभिषेक भवनच गौ मुल्क माता बर सुनान गौ मुल्क माता बर सुनान ठीक बोलूंगा मैं।
गौण खुशी मनाण जीवन गौव का दिना त्योहार है गिना गौव का दिना त्योहार है गिना राम राजा अभिषेक राम राजा अभिषेक गिना। और सभी जनता से अनुरोध है कि कल के दिन अपने घरों में दीवे जलाइए और लड़ी लगाइए, खुशी से धूमधाम से मनाइए। Tahu main buat agli baat, tu main komedi, cuma apa dah main ini buat. अच्छा अभी जरा हिंदी में बोल देना, गाना में तो बोल देना। ठीक ताऊ। सुनो 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 सभी अयोध्या वासियों सुनो, जोड़ी वालों सुनो, नाकोट वाले सुनो, छाला वाले सुनो, छाला पार वाले सुनो, गांधी नगर, प्रेम नगर, बहुना नगर एंड सभी लोग सुनो 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 सुनो। कल दशरथ नंदन राम श्री राम का राज्याभिषेक किया जाएगा। कल सिंहासन पर राजा राम बिराजेंगे। अतः सभी नगरवासियों से ये हमारा निवेदन है कि कल सभी अपने घरों को दियों से, घी के दियों से, फूल मालाओं से सजाएंगे। सुनो सुनो सुनो। और जिन्होंने नहीं सुना है, जो नहीं सुन पा रहे हैं, तो हमारा डॉक्टर साहब भी बुला रखा है, वो अपना काम दिखा सकते हैं। सुनो सुनो सुनो। और जिनके कानों में अगर कुछ जा रखा है तो वो आज का ये अवसर
राम राज जी धन्य भाग है। देखेंगे राम राज जी धन्य भाग है। आहा, आज हमारे कितने भाग खुले हैं कि आज हम साक्षात श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक देखेंगे। हे देवगणों, भगवान विष्णु के अवतार नर रूप श्री राम का की वांग मही जो स्मृति है वो हमारे संस्थापक सदस्य जो हमारे रहे हैं चंद्रकांत खंडवाल जी, जो कि सुपुत्र है श्रीमान पार सिंह खंडवाल जी, और एक उम्दा कलाकार आप भी हैं। एक बार मैं चाहूंगा चंद्रकांत खंडवाल जी के लिए मैं और श्रीमान दीपक भास्कर जी, जिन्होंने के मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के अभिनय को बहुत जीवंत अभिनय इस मंच को दिया। एक बार तालियां चाहूंगा दीपक भास्कर जी के लिए। कमलेश सती जी। बिना बताए बड़े नहीं आगे बताए बड़े नहीं आगे। जो देर होगी मुझको, जो देर होगी मुझको, मारूंगा लात तुझको। जो देर होगी मुझको, मारूंगा लात तुझको। थोड़ा बताओ मंत्री, थोड़ा बताओ मंत्री, क्यों हो रहे हो व्याकुल। थोड़ा बताओ मंत्री, क्यों हो रहे हो व्याकुल। बतलाऊं क्या तुझे मैं, बतलाऊं क्या तुझे मैं, कहती है तू महल में। बतलाऊं क्या तुझे मैं, रहती है तू महल में। सुना नहीं है कुछ भी, सुना नहीं है कुछ भी, तुम ही बताओ प्यारी। सुना नहीं है कुछ भी, तुम ही बताओ प्यारी। कल राम राजा पावे, कल राज पावे, राजा ने मन में था। कल राम राजा पावे, राजा ने मन में ठानी। अच्छा, हरि मंत्रा, व्यर्थ में मेरा समय नष्ट न कर। प्यारे सुमन, आज तो बड़ी जल्दी हो रही है, बड़े खुश नजर आ रहे हो। कुछ मुझे भी तो बताओ, क्या बात है सुमंत जी? क्यों जिए सुमंत आज फूलना समाया।
सुन साजी आज। चमक चमक दमक दमक चमक चमक दमक दमक द्वार देश देखी आज। चमक चमक दमक दमक द्वार देश देखी आज। नवल धूप है अनूप, नवल धूप है अनूप, दिव्य ज्योति देख आज। नवल धूप है अनूप, दिव्य ज्योति देख आज। उलट उलट पलट पलट उलट उलट पलट पलट जगन बिखर कर। उलट उलट पलट पलट जगन बिखर कर दूं आज। अरे कुबड़ी, वो ऐसे शुभ समय में ऐसे कटु वचन मत कह। अब तू मेरे आगे से हट जा। मुझे वैसे भी भगवान श्री राम के राज्य तिलक की तैयारियां करनी है। अरे इतने खुश क्यों नजर आ रहे हो, जैसे कि तुम्हें क्या मिल गया हो? अरे यदि ऐसा है तो मैं मंत्रा सारा उलट पुलट कर दूंगी। चल हट कुबड़ी। ऐसे सुबह अवसर पर वो अपनी जुबान बंद रख ले और दबा हो जाए यहाँ से। अच्छा शायद रानी जी अभी तक आपने नहीं सुना है। अनर्थ हो गया रानी जी, अनर्थ हो गया। क्या हो गया रानी जी, महाराज ने राम राज्य की तैयारी कर दी है और तुम्हें अभी तक दुख दे दिया है रानी जी, अभी दुख दे दिया है और तुम्हें पता ही नहीं है। इसमें दुख किस बात की? ये तो खुशी की बात है, राम का राज्याभिषेक हो रहा है। शायद आप नहीं समझेंगे, शायद आप नहीं समझेंगी रानी जी। बताओ मुझे मेरी सखी, क्या हुआ ऐसा? यदि राम राज पावे, फिर हानि क्या प्यारी। यदि राम राज पावे, फिर हानि बिचारी यदि
राम राज पावे तेरे हानि क्या किया रे। अरे मंथरा, राम का राज्याभिषेक हो रहा है, ये तो अति प्रसन्नता की बात है। तुम्हें इसमें दुख क्यों हो रहा है? और राजवंश परंपरा के अनुसार राज्य तो बड़े भाई को दिया जाता है, तो तुझमें क्यों दुख हो रही है? क्या दुख है तुझे, बताओ। रानी जी, हाँ? राजा ने यह कार्य भरत के न रहते हुए किया है। सोच लो रानी जी, सोच लो, मैं तुम्हारे हित के लिए कह रही हूँ, कहीं तुम्हें बाद में पछताना ना पड़े। अरे सखी, इसमें हित और अनहित की क्या बात है? राम भी तो मेरा पुत्र है, राम तो मुझे भरत से भी प्यारा है, तो इसमें दुख की क्या बात है, बताओ। राम सदा सुखी सत्या सबूत उसको सारा जग जानत है। राम सदा सुखी सत्या सबूत उसको सारा जग किसने उत्पन्न किए? राम तो कुल का सबसे बड़ा पुत्र है, तो राज्य तो बड़े भाई को मिलते हैं। तो मंथरा क्यों दुखी हो रही है? क्या बात होगी, बताओ। रानी जी, हाँ जी बताओ। रानी जी, दुख तो मुझे आपका है रानी जी। कैसा दुख है? यदि राज्य अभिषेक राम को मिलेगा तो तुम्हें तथा बेटा भरत को रानी कौशल्या के अधीन रहना पड़ेगा रानी जी। और रानी जी ये मुझसे नहीं देखा जाता है रानी जी, ये मुझसे नहीं। ऐसी बातें क्यों कर रही हो मंथरा? ये मुझे नहीं देखा जाएगा रानी जी। ऐसा कुछ नहीं है मंथरा, मुझे तो खुशी हो रही है। मेरा बेटा राज मिलेगा उसको, वो भी तो मेरा पुत्र है। तो क्यों दुखी हो रही है? नहीं रानी जी, मुझसे नहीं देखा जाए। अरे मंथरा क्या हो गया? ऐसा कुछ नहीं है जैसा तू सोच रही है, सब बढ़िया है।
में ये कटु विचार कैसे उत्पन्न हुए? जब आज दोबारा ऐसे वचन बोले तो मैं तेरे प्राण हर लूंगी। चली जा यहाँ से, दूर हट जा। क्षमा करो भाई, चूक हमारी, क्षमा करो भाई, चूक हमारी, अन भला जाए ना देखी बिचारी, अन भला जाए ना देखी तुम्हारी, जाते कहीं बात बिचारी, क्षमा करो भाई, चूक हमारी, क्षमा करो भाई, तू ऐसा सोच कैसे सकती है? कैसे सोच सकती है? हमारी। राम राज पावे जो जो रानी, राम राज पावे जो रानी, हो अनादर तुम्हारो भारी, क्षमा करो भाई, चूक हमारी। हे रानी, मुझे क्षमा कीजिए रानी जी, मुझे क्षमा कीजिए। आप नाहक पर मुझ पर गुस्सा कर रही हैं रानी जी। नहीं क्या मंत्रा। आप राजा की प्रिय रानी नहीं हैं? प्रिय रानी हूँ मंत्रा, लेकिन ऐसा नहीं कि तू कुछ भी बोलेगी। रानी होते हुए भी बगैर आपसे पूछे राजा ने रानी कौशल्या के बहकावे में आकर इतना बड़ा फैसला लिया और आपको बताया भी नहीं। ऐसा- आपकी कदर रानी जी, आपकी कदर अब भी नहीं हो पा रही है, तो क्या राजा को राम बनने पर होगी क्या? ऐसा कुछ नहीं है मंत्रा, जैसा तू सोच रही है ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो बहुत खुश हूँ। रानी जी, चिंता तो मुझे आपकी है। आपकी क्या दशा होगी रानी जी, आपकी क्या दशा होगी? सोचो सोचो रानी जी, आपकी क्या दशा होगी। आप सोचो, मैं आपके हित के लिए कह रही हूँ और मैं आपकी दासी हूँ रानी जी, मैं आपकी दासी हूँ। चली जा मंत्रा यहाँ से। एक बार फिर सोच लो रानी जी, मैं आपकी दासी हूँ और आपके हित के लिए कह रही हूँ। चली जा मंत्रा। नहीं 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 रानी जी, आप सोचो, एक बार फिर से सोचो, मैं आपकी दासी हूँ ना, मैं आपके बारे आपके हित के लिए कह रही हूँ रानी जी। आप सोचो, अपने मन से सोचो, अपने मन से सोचो रानी जी, आप सोचो। कुछ आया, थोड़ा सोचो सोचो रानी जी, सोचो। हाँ, मुझे तो समझ में आ रहा है, शायद मंत्रा मेरे ही भले के लिए बोल रही है। मेरे पुत्र, हाँ रानी जी, मेरे पुत्र भरत को हाँ राज कर दी हाँ रानी और जी, राम को हाँ 14 वर्ष का वनवास। हाँ रानी जी,
सोचो रानी जी। आओ आओ रानी जी, इधर बैठते हैं। आओ 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 रानी जी, यहाँ पर बैठते हैं। आइए, आओ रानी जी, आओ, बैठो रानी जी, बैठो रानी जी। हाँ, बैठो रानी जी। हाँ, आया मन में कुछ? हाँ, तुम तो बात सही कह रही हो मंथरा। मैं अब तक सोच बैठी थी क्या राम भरत की जोड़ी है। मैं अब तक सोच बैठी थी क्या राम भरत की जोड़ी है। मल्हारी तेरी बुद्धि मंथरा, दीवार पकड़ के तोड़ी है। वाह मंथरा, वाह। सोचूंगी मंथरा इस बात पे। हे रानी जी, मैं तो तुम्हारी भलाई का हर समय ख्याल रखती हूँ। तुम हो कि मेरी बातें समझती ही नहीं हो। नहीं मंथरा, अब थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है। जब मैंने यहाँ वो मंत्र सुना, तब से मुझे भूख और ना ही नींद है रानी जी। जब मैंने ज्योतिषों से पूछा तो वो कहते हैं कि राजा भरत ही होंगे। अब आगे तुम सोच लो रानी जी, सोच लो। अच्छा, हाँ मंथरा, सोचना पड़ेगा मुझे। ठीक है मंथरा, अब तुम जाओ विश्राम करो, थके होंगी। रानी जी रुको रानी जी, मैं आपको इस कार्य के लिए करने के लिए जो कार्य है, जो अभी हमारे राजा आएंगे, मैं आपको एक युक्ति बताती हूँ रानी जी। बताओ, बताओ मंथरा। एक पुरानी युक्ति बताती हूँ। हाँ, क्या युक्ति है? थोड़ा जलपान करेंगे? हाँ। तो मैं बताती हूँ। रानी जी, इस कार्य करने के लिए मैं तुम्हें पुरानी स्मृति याद दिलाती हूँ। पुरानी स्मृति? हाँ, एक बार जब देवासुर संग्राम हुआ, हाँ। तो तुमने राजा को 2 वरदान प्राप्त किए थे। राजा से 2 वरदान प्राप्त किए थे रानी जी। हाँ, क्यों ना याद है। उन हाँ। अमूल्य वरों को मांग लिया जाए। 1 वर्ष से राम को 14 वर्ष का वनवास और दूसरे वर्ष से भरत को राजगद्दी। यदि तुम इन वरों को मांगने में सफल हुई तो बाकी काम मेरा मंत्रा का। ठीक है मंथरा, मैं जरूर कोशिश करूंगी। ठीक है मंथरा, जाओ तुम विश्राम करो। तुम पर कर दूं जान नौछावर, तुम पर कर दूं जान नौछावर, ऐसे फंदे फैला दूंगी, ऐसे फंदे फैला दूंगी। इसकी फिक्र ना करो तुम, इसकी फिक्र ना करो तुम, ऐसी युक्ति बतला दूंगी रानी, ऐसी युक्ति बतला दूंगी। चरित्र दिखाऊंगी, आज ऐसो विवेश बनाऊंगी, आज ऐसो विवेश बनाऊंगी, ऐसो विवेश बनाऊंगी। जब से हो रहा है, जहाँ नींद का नाम निशान ही नहीं, जहाँ नींद का नाम निशान ही नहीं, सरिता यौवन सी बहती है, उस नगरी में आन बसे हम, उस नगरी में आन बसे, जिसे प्रेम की नगरी कहते हैं हम, उस नगरी के। रात भर कोई सोया नहीं, कल इस बच्चे का रास तिलक होने जा रहा है।
जहाँ चपले चंचला खिली उठी, जहाँ पूर्ण चंद्रमा खिली उठी, हम उस नगरी में आन बसे, हम उस नगरी में आन बसे, जिसे प्रेम की नगरी कहते हैं। अब ये खबर अयोध्या वासियों को संपूर्ण हो चुकी थी, लेकिन मेरी प्यारी प्रिय के गई, उसको तो ये खबर सुना दो। इसलिए अब उसके शयन कक्ष तक ये खुशखबरी अगर कहीं सुनेगी तो फूले नहीं समाएगी, क्योंकि कल उनके बेटे का राम रास्ते तक होने जा रहा है। क्यों नहीं उसके शयन कक्ष की ओर जरा बढ़ता हूं और ये खुशखबरी क्या रानी तुम कह रही होगी कि क्या महाराज अभी तक आज देर में अपने शयन कक्ष में क्यों नहीं आए? मैं इसलिए नहीं आया, मुझे अपनी प्रजा को भी तो देखना है। ये क्या क्या देख रहा हूं मैं? ये क्या है? कोई बात तो जरूर है, क्या पता उनकी दासियों ने उनको कुछ कटु शब्द बोलते हो। ये क्या कारण कि महलों में बिछा है ये क्या कारण कि महलों में टूटे कंगन। ये क्या कारण के महलों में बिछा है मातम का? ये क्या कारण के महलों में बिछा है मातम? मेरी प्यारी बता दो आज किस गम से सहाई है। क्या बात है रानी, तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? खबरें लेके आया हूँ, उठो, ये सोने का वक्त नहीं है। और ये बात क्या है? अगर किसी ने तुम्हें कुछ कहा है तो बोलो, क्या बात? सताया किसी ने नाम उसका, तू बता मुझको। सताया जिस किसी नाम उसका, तो पता मुझको। मेरी प्यारी बता तो आज किस गम से। अच्छा लगता है
तुम्हारे शहर का समय अंधेरा था और ये तमाम बिखरे गहने, क्या बात है आखिर? आखिर बात तो कुछ है, क्या बात? मैं इस तरफ आ रहा हूं तो आप क्यों? बड़ी मूसर लपेटे ले रही हो क्यों ठंडी पड़ी मूसर लपेटे ले रही हो अरे क्या बात हो गई? कुछ बात तो है। बता तो आ मेरा खंजर क्यों चमके? प्रिय, आखिर बात क्या है? तुम तो हमें बहुत ही प्रिय हो। क्या बात है? ये कह रहे हैं ये कंगन, ये कोई शुभ लक्षण नहीं, ये अशुभ का होता है, क्योंकि कंगन ही एक ऐसी चीज है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बात क्या है? नहीं, कभी कभी कुछ वेग स्त्रियों का होता है कि कभी बढ़ जाता है और कभी कम हो जाता है, लेकिन ये बात नहीं है। रानी, क्या बात है? ये रानी, आखिर बात मेरी कोई बात तो है। अनहित तो रिपिया के ही कीनी, अनहित तो रिपिया के ही कीनी, अगर तुम्हारा अनहित इसका तुम्हें इस महल में किस किया है तो बताओ रानी, आखिर बात क्या है? इतनी बात तो कभी कई बातें हुई हमारी। ये खुशखबरी लेकर आया हूं मैं, क्योंकि जो मैं बात आज बताने जा रहा हूं तो मैं क्या बात है क्या? क्योंकि प्रातः ही राम अभिषेक होए, कल सुबह ही ये तो खुशी की बात होनी चाहिए थी रानी। काले राम अभिषेक होए, मन में ही
तोरे पिया यही की रानी। समझ में नहीं आ रहा है आखिर ये देखो ना क्या खुशी का माहौल है। और सबसे पहले तुम्हारे शहर का सिनेमा पधारा हूं, लेकिन ये जो देख रहा हूं ये है क्या? स्पष्ट बताओ रानी। न पूछो विधा, मुझे नसीब